ओके, यूनिट 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग होता क्या है? ठीक है, कॉमर्शियल बैंक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जैसे कि सभी बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना, पब्लिक से, और उनको लोन प्रोवाइड करती है कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। ठीक है, सिमिलरली कॉमर्शियल बैंक भी ये रोल प्ले करती ही है। साथ ही साथ वो ऐसे इंटरमीडियरीज एक इंटरमीडियरी बनती है सेवर और बोरोअर के बीच में, और फैसिलिटेट करती है मनी के फ्लो को इकोनॉमी में। लेकिन इसको कॉमर्शियल बैंक क्यों बोला जाता है? कॉमर्शियल बैंक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वित्तीय लेन देन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, अब नाउ कोर फंक्शंस ऑफ बैंक इंक्लूड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, फैसिलिटेटिंग पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज मतलब कई बार होता है कि कई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं तो उनको हमारी करेंसी में अगर उनको कोई भी चीज़ की यानी परचेसिंग, सेलिंग या ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो वो बैंक के पास जाते हैं और हमारे जो उनकी जो हमारी करेंसी में उनकी करेंसी हम लोग कन्वर्ट करके देते हैं। और भी सिर्फ यही एक चीज़ नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में कवर की जाती हैं। ठीक है, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स मतलब आपको पता होगा कि हमारी मम्मी लोग या ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स लोगों के पास जो भी गोल्ड या प्रीशियस डिपॉजिट्स होते हैं तो हम सब सारी चीज़ें घर पे नहीं रख पाते बिकॉज चोरी होने का उसका डर रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे वैल्यूएबल्स लॉकर में रखवाते हैं, बैंक लॉकर जिसको बोलते हैं। तो वही होता है सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। फिनेंशियली एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे हमको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो बैंक हमको उसकी एडवाइजरी भी प्रोवाइड करती है कि आप हमारे आरडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इतने परसेंटेज में हमको इंटरेस्ट देंगे, ये देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉमर्शियल बैंकिंग के फंक्शंस में आ जाता है ना। इसका एवोल्यूशन कब हुआ? इसका एवोल्यूशन आपका एशियन टाइम्स में हुआ था, है ना, ग्रीस में हुआ था। मेडिवल पीरियड में भी हम बोल सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल एरा आया, देन एक मॉडर्न एरा आया जिसमें ये फुल फ्लैज से वर्किंग अपना करना इसने स्टार्ट किया। ओके, नाउ रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी। बैंक का रोल क्या होता है इकोनॉमी में? बैंक प्लेस अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैंक्स जो हैं वो एक बहुत काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। फर्स्ट इज़ मोबिलाइजिंग सर्विसेज। सो व्हाट इज़ मोबिलाइजिंग सर्विसेज? मोबिलाइजिंग सर्विसेज एंड डायरेक्टिंग दैम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपकी जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना और उनको क्या करना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में उसको चेंज करना। फैसिलिटेटिंग ट्रेड थ्रू फिनेंसिंग एंड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, फिनेंस और पेमेंट सिस्टम के थ्रू हमारा जो ट्रेडिंग की जो क्या बोलते हमारे जो फंक्शंस है, ट्रेडिंग फंक्शंस चलते रहे उसके लिए सारी फिनेंसिंग और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना। सपोर्टिंग मनीटरी पॉलिसी। मनीटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई मनीटरी पॉलिसी हर क्वार्टर्स में रिव्यू करता है। ठीक है, तो हमारी मनीटरी पॉलिसी को रिव्यू करना, सपोर्ट करना बाय कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग क्रेडिट दैट हेल्प्स एक्सपांड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, यानी क्रिएटिंग क्रेडिट मतलब उधार देना। ठीक है, बैंक्स का उधार यानी लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू रहे, मोबिलाइज रहे, उसके लिए आपको क्या करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना। प्रमोटिंग फिनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि ऐसे छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे कस्बे जहाँ पर अभी तक फाइनेंस या बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हो, ऐसे एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना फिनेंशियल इंक्लूजन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं और उनके टारगेट क्लाइंट के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, पहली हो गई रिटेल बैंक, दूसरी हो गई कॉरपोरेट और कॉमर्शियल बैंक। रिटेल बैंक्स क्या होती हैं? रिटेल बैंक सर्व इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, वो सिर्फ कंज्यूमर और छोटे छोटे जो बिज़नेस रहते हैं उन पर फोकस करती है। ये क्या करती हैं? सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करवाती हैं, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज प्रोवाइड करती है। मॉर्गेज से मतलब होता है गिरवी रखना। कई बार होते हैं ना, अगर हम लोग को गोल्ड लोन प्रोवाइड किया जाता है तो हमको उसके बदले एवज में क्या गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं चेज बैंक, बार्कलेज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है,
कॉरपोरेट और कॉमर्शियल बैंक कौन कौन सी होती हैं? ये मीडियम से लार्ज बिजनेसेस को सर्व करती हैं, ठीक है। अब मीडियम टू लार्ज बिजनेस में सर्व करेगी, ये आपको लोन प्रोवाइड कराती है, एसेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, कॉमर्शियल क्रेडिट प्रोवाइड कराती है और ट्रेजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी सर्विसेज मतलब वही लॉकर फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सिटी बैंक, कॉर्पोरेट डिवीज़न, HSBC, कॉमर्शियल बैंकिंग, ठीक है ना। ये जो हमने कॉमर्शियल बैंकिंग मैंने समझाया था उसी को स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन किया है।